क्या है भाई? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज मैंने तुम्हें पहले समझा रखा है, बहुत लंबा टॉपिक बना के, फिर दोबारा समझा रहा हूं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पीज, डिफरेंस ऑफ एंथैल्पीज इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट क्या कहलाता है? कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। मान लीजिए एक रिएक्टेंट था और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर एंथैल्पी कितनी थी? H1, यहाँ कितनी थी? H2। सो वी विल से दैट चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू हो जाता है डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक, दो केस बताए थे मैंने इसके अंदर। नंबर एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। दो ही बातें हो सकती हैं, तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगी। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है देन हीट क्या होगी? हीट इवॉल्व, हीट निकलती है। ठीक, एग्जाम्पल CaO प्लस H2O इक्वल बनता है CaOH का, अरे बोलो भाई, होल ट्वाइस। तो ये जो रिएक्टेंट है इसकी एंथैल्पी मान लो H1 है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है? तो हम बोलते हैं चेंज इन, अच्छा एक मिनट, प्लस क्या निकलेगी यहाँ पे? हीट। तो बताओ H1 बड़ा होगा या H2 बड़ा होगा? H1 बड़ा होगा, क्योंकि इसमें से हीट निकल गई। H1 ग्रेटर देन, तो हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H बराबर होगा किसके? H2 माइनस H1 के, जो कि हो जाएगा नेगेटिव। अगर डेल्टा H क्या है बच्चों? नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अरे बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं ना, नहीं प्रॉब्लम कोई। अब देखो, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। तो हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये टूट गया तो इसमें H2 अलग बन गया और Cl2 अलग बन गया, तो इसने हीट एब्जॉर्ब करी है, प्लस में क्या हुई होगी? हीट मिली होगी इनको। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो H1 है और यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो H2 है। तो इन दैट केस वी नो दैट कि एब्जॉर्ब कर चुका, इसलिए H2 इज ग्रेटर देन। एक और एग्जांपल दे सकते हो 2NH3। तो अगर तुम हीट दोगे अमोनिया को तो क्या मिलेगा? N2 प्लस 3, बोलो भाई, H2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी एंथैल्पी मान लो H1 है और इसकी एंथैल्पी मान लो H2 है, तो H2 विल बी ग्रेटर देन H1। सो डेल्टा H जो है वो क्या होगा? H2 माइनस H1, दैट इज पॉजिटिव। ठीक, तो अगर डेल्टा H क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट हमेशा ज्यादा एंथैल्पी पे होता है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट, हमेशा ज्यादा किसको होता है? एंथैल्पी पे होता है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। और एक्सोथर्मिक में ज्यादा एंथैल्पी कौन होगा? रिएक्टेंट होगा इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। ठीक, ये प्रॉब्लम इसमें कोई? चलो, जब कोई टॉपिक दोबारा होता है तो मजा आता है ना कुछ ज्यादा इसमें। चलो, अब देखो इसमें स्टैंडर्ड क्या होती है? एक होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, यानी एक चीज के अंदर अगर एंथैल्पी के अंदर सिर्फ एक वर्ड लग जाए, वो है स्टैंडर्ड। क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन। इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन में कि अगर रिएक्टेंट
जितने भी सब्सटेंस उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्शन में, वो सारे के सारे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम कहते हैं कि द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन when all the substance are in standard किसमें होगा भाई में फॉर्म एट प्रेशर, और प्रेशर उस टाइम रखा गया हो कितना 1 बार, कितना रखा गया हो 1 बार, उस टाइम पर रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच नॉट से, किस चीज से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें इथेनॉल की रिएक्शन करवानी है इसकी इथेनॉल, तो उसका एग्जाम्पल इसका क्या क्या केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH, पता है ना इसका, है ना। ये कितना होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 1 बार, और ये इस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में मिलेगा तुम्हें इस कंडीशन में, लिक्विड फॉर्म में। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आई क्या नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है, एक बात और समझ लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी तुम स्टैंडर्ड की बात करोगे इसको बोलते हैं 25 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अगर तुम इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 298 केल्विन एंड 1 बार भी रहता है। ये याद कर लो अच्छी तरीके से, स्टैंडर्ड बार बार आता है केमिस्ट्री में, स्टैंडर्ड, ठीक। तो भाई ये था तुम्हारा एंथैल्पी का पूरा कंसेप्ट। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेकर फिर जो है ख़त्म करेंगे टॉपिक को।